जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बच्चों का एक बड़ा प्रश्न है कि कट ऑफ जो है 39 नंबर है और 42 नंबर पाकर भी फेल हो गए। अब दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है कोई, उसका एक सवाल है और ऐसे काफ़ी बच्चे जो हैं दोस्तों कट ऑफ मार्क पाने के बाद भी फेल हो गए। रीजन क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा खुद कुछ चीज़ें कही गई हैं इस चीज़ को लेके कि अगर कोई बच्चा है उसका कट ऑफ जो है उस जिस सब्जेक्ट में या कह सकते हैं कि जिस कैटेगरी में वो बच्चा है उसका कट ऑफ जो है 39 है और उसका जो नंबर है, जो बच्चा नंबर प्राप्त किया है वो 42 नंबर है, फिर भी वो फेल है। कारण क्या दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो जनरल कैटेगरी का है और 42 नंबर पा जाता है, जबकि पासिंग मार्क दोस्तों हर एक कैटेगरी का जो पासिंग मार्क है वो अलग अलग पासिंग मार्क दिया गया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो 40% पासिंग मार्क रखा गया है और वहीं अगर बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है तो 36% पासिंग मार्क है और 36% पासिंग मार्क्स दोस्तों। और वहीं पे अगर एसटी एससी कैंडिडेट है तो 34% मार्क है क्वालिफाई। तो हर एक कैटेगरी का अलग अलग क्वालिफाई मार्क है और कोई बच्चा है वो 42 नंबर पाया है और कोई बच्चा जो है और कट ऑफ जबकि 39 है, ठीक है, और नंबर 42 है फिर भी फेल है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो चीज़ें कही गई, कहा गया कि 42 नंबर वाला जो बच्चा है वो जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो पासिंग मार्क है दोस्तों वो 48 है। कितना है? 48% कह सकते हैं कि 48 नंबर का बच्चा पाया होता तो फिर पास होता। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो पासिंग मार्क है वो 48 है, तो बच्चा जो है 42 नंबर पाया है और वो फेल हो जाता है। वहीं पे एक रिजर्व कैटेगरी होती है दोस्तों, जिसमें 39 नंबर ही क्या है उसका पासिंग मार्क है और बच्चा 39 नंबर पा के वो क्या है उत्तीर्ण हो गया है। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो सीटें दोस्तों काफ़ी संख्या में, जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसमें ज़्यादा मात्रा में संख्या जो ज़्यादा संख्या में भर्ती है या कह सकते हैं कि सीटें जो हैं वैकेंट रह जा रही हैं। और जो बच्चा दोस्तों रिजर्व कैटेगरी का वो इतना नंबर ही पा के उसको जो है जनरल कैटेगरी की जो सीट है उसको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, इस कारण से वो बच्चा जो है वो पास हो जाता है और 42 नंबर पाया हुआ बच्चा जो है वो फेल हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सीट का लेन देन है, जैसे रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है वो 39 नंबर पर ही वो पास है क्योंकि उसकी जो पासिंग कैटेगरी है वो अलग है। ठीक है, लास्ट दोस्तों ये बच्चा जो जनरल कैटेगरी का लास्ट बच्चा हो सकता है क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का है। ठीक है, और ये बच्चा जो है रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई कर गया था और वहाँ पे दोस्तों सीट न होने के बाद और अभी जो जनरल में है उसमें सीटें जो है ज़्यादा हैं, इस कारण से ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें मौका दे दिया गया और इसमें और कोई भी दोस्तों बात ऐसी नहीं है, उनके द्वारा ये चीज़ें कही गई। और ये भी कहा गया है कि पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें बच्चों के द्वारा काफ़ी चीज़ों को लेकर आरोप भी लगाया गया कि इस तरीके से बहुत आरोप आए कि इतना नंबर पा के हम बाहर हैं और इतना कम नंबर पाने वाले जो हैं वो अंदर हो गए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं उसमें भी। और उनके द्वारा कहा गया कि काफ़ी बच्चे इस तरीके का गलत आरोप भी लगाए थे बीपीएससी की तरफ से और उनका जो आरोप है दोस्तों कह सकते हैं कि बेबुनियाद पाया गया और उनको सिर्फ एक बार एक कह सकते हैं कि उनको एक चुनौती देके या कह सकते हैं कि उनको एक बार समझा उलझा के दोस्तों उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे से अगर ऐसा कुछ कोई करता है और गलत आरोप लगाता है बीपीएससी की तरफ से तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है।